सुप्रभात बच्चों। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको रानी रत्नावती की कहानी सुनाऊंगी। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नावती नाम की एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। वह पुरुष के वेश में रहा करती थी और किसी से ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता साहूकार रत्नदत्त बड़ा दुखी रहता था। इस बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी रहने लगी। कोशिश करने पर भी जब जो चोर नहीं पकड़ा गया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकले। एक दिन रात को जब राजा वेश बदल कर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच एक दासी आई और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा। तुम यहाँ से भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर राजा ने फौज लेकर चोर को घेर लिया और जब चोर ने देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर अपराधी बनाकर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संजोग से रत्नावती ने उसे देख लिया और उस पर मोहित हो गई। वह पिता से बोले, मैं इसके साथ विवाह करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी। चोर को सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले बहुत रोया, फिर खूब जोर जोर से हंसा। रत्नावती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, ऐसा वर दीजिए कि उन्हें 100 पुत्र हो जाए। देवी प्रकट होकर बोली, ऐसा ही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो राजा ने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बैताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि चोर जोर जोर से क्यों हंसा और फिर क्यों रोया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए क्योंकि वह राजा का कोई भला नहीं कर पाया, और हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने के लिए तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। इतना सुनते ही बैताल फिर उड़ गया और राजा उसे पेड़ पर से उतारकर कंधे पर ले लिया। बैताल ने फिर नई कहानी सुनाई। आज इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।